नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रहीम दास जी द्वारा रचित दोहा पाठ 3। इसमें रहीम जी ने अपने इन दोहों में विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहला दोहा देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें सबसे पहले हम संदर्भ क्या लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से लिया गया है। यह कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। और इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव तथा चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। तो इसकी व्याख्या देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति माने क्या होता है, स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, का करी सकत कुसंग, कुसंग माने होता है बुरी संगति। तो बुरी संगति में रहने पर भी उसके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता। यानी कि जो माने जो व्यक्ति, रहीम माने रहीमदास जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति उत्तम स्वभाव का होता है, दृढ़ चरित्र वाला होता है, का करी सकत कुसंग, बुरी संगति में रहने पर भी, सकत माने नहीं सकता यानी कि कुसंग, बुरी संगति में भी उसके चरित्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे कितने भी सर्प, विषैले सर्प क्यों न लिपटे रहे, परंतु उस पर सर्पों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं है कि अगर चंदन के पेड़ पर बहुत सारे सांप लिपटे हुए हैं तो वो वृक्ष विषैला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने सद्गुणों को नहीं छोड़ते। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा। कवि का मानना है कि दृढ़ चरित्र और उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों के चरित्र पर बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के आचरण का प्रभाव नहीं होता। इसमें भाषा होगी ब्रज भाषा, शैली उपदेशात्मक शैली और रस शांत रस। छंद होगा इसमें दोहा और अलंकार होगा इसमें दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार और गुण प्रसाद गुण। नंबर 2, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। अब इसका प्रसंग आएगा। प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीति यानी कि सच्चे प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। इसकी व्याख्या देखिए। रहीमन प्रीति सराहिए, रहीमन यानी कि रहीम जी कहते हैं कि प्रीति सराहिए, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जिससे दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दो गुना हो जाता है। दून माने क्या होता है, दो गुना, रंग माने रंग और होत माने हो जाता है मिलकर। यानी कि हमें उसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिससे मिलकर हमारा प्रेम दो गुना हो जाता है। ज्यों जर्दी हरदी तजे, जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद होता है। तजे सफेदी चून, परंतु तजे माने त्याग देता है, दोनों मिलकर अपना रंग त्याग देते हैं और एक नया रंग बन जाता है। हल्दी अपने पीलेपन और चूना अपने सफ़ेदी को छोड़कर एक नया रूप ले लेते हैं। ऐसे ही सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा। इसमें सच्चे प्रेम का स्वरूप बताया गया है। भाषा इसमें कौन सी है, ब्रज भाषा। अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। शैली मुक्तक, रस शांत रस और छंद है इसमें दोहा और गुण प्रसाद गुण। नंबर 3, टूटे सुजन मनाइए जऊ टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। इसमें हम प्रसंग क्या लिखेंगे। इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो रहीम जी हैं अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। जैसे पहले दोहे में उन्होंने क्या कहा कि जो उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, और दूसरे में कि जो हमें
उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिससे मिलकर हमारा प्रेम दोगुना हो जाता है। और अब रहीम जी क्या कह रहे हैं कि प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व पर विचार प्रकट किए हैं कि सज्जन व्यक्ति के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि सज्जन व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। तो देखिए, टूटे सुजन मनाइए। रहीम जी कहते हैं कि यदि सज्जन मनुष्य रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। जऊं टूटे 100 बार, यदि वे 100 बार रूठते हैं तो उन्हें 100 बार ही मना लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत अनमोल होते हैं। कैसे अनमोल होते हैं? रहीमन फिर फिरी पोई ये रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार सज्जनों को भी मना कर रखना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति सच्चे मोती की तरह मूल्यवान होते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा। यहाँ कवि ने सज्जन व्यक्तियों को मोती के समान बहुमूल्य माना है। इसमें भाषा कौन सी होगी? ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत रस, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, गुण प्रसाद गुण है। अब आगे रहीम जी क्या कहते हैं? रहीमन असुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गेहते कस दे भेद कही दे। अब देखिए, इसमें प्रसंग आएगा। रहीम का मत है कि घर से निकाला जाने वाला व्यक्ति घर के हर भेद खोल देता है। रहीमन असुआ नैन ढरी, इसकी व्याख्या देखिए। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रकट होए। रहीम जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। ढरी माने निकलते ही, नैनन माने नैनों से, आंखों से, असुआ माने आंसू, आंसू आंखों से निकलते ही, जिए माने क्या होता है? हृदय के, दुख माने दुख को प्रकट प्रकट कर देता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो लगता है ना कि ये दुखी है, तो जैसे ही आंखों से आंसू निकलता है तो उसके हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। जाहि निकारो गेहते, जाहि जाहि यानी कि कवि का कथन है कि जिस, जाहि माने जिस व्यक्ति को, गेह माने घर से, निकाला जाएगा, निकारो माने निकाला जाएगा, कस न भेद कई दे, वह घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है। उसी प्रकार आंख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है, अर्थात यह प्रकट कर देता है कि इस व्यक्ति के हृदय में दुख है। इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या आएगा? यहाँ कवि ने जीवन का सच्चा अनुभव प्रकट किया है। कवि कहना चाहता है कि घर के भेद को बचाए रखने के लिए घर परिवार में एकता होना आवश्यक है। इसमें एक लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है, घर का भेदी लंका ढाए, है ना, सुनी है ना सभी बच्चों ने ये वाली। तो अब देखो, इसमें भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, रस शांत रस, अलंकार अनुप्रास और छंद इसमें दोहा और गुण प्रसाद गुण। अब अगला देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जय कसे ते ही सांचे मीत। इसमें प्रसंग आएगा। इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इन दोहों में कवि अपने विचार प्रकट कर रहा है। तो इसमें जो 5वां दोहा है, इसमें कवि ने कहा है कि सच्चे मित्र की पहचान कैसी होती है। देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, रहीम जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, बनत बहुत बहुरीति, उसके अनेक तरह तरह के उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, उनके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जय कसे, विपत्ति यानी कि जब विपत्ति के समय में भी मित्रता नहीं छोड़ते, कसौटी, कसौटी माने नहीं छोड़ते, ते ही साचे मित्र, ते ही साचे मित, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सच्चा मित्र ही विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। काव्यगत सौंदर्य आएगा। इसमें भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, रस शांत रस, छंद दोहा, गुण प्रसाद गुण
और अलंकार अनुप्रास अलंकार, और इसमें रूपक अलंकार भी है। अब आगे देखिए, जाल परे जल जात बही तजी मीनन की मोह, रही मन मछरी नीर को तऊ न छोड़त छों। देखिए इसमें प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत दोहे में मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम को आदर्श बताया गया है। कवि रहीम जी कहते हैं, जाल परे जल जात बही। रहीम जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, तजी मीनन की मोह, तब मछली तो जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तऊ न छोड़त छों, वह अपने प्रेम को नहीं छोड़ती, क्योंकि जो मछली होती है वो पानी से बहुत प्यार करती है, पानी के बिना तो मछली जीवित नहीं रह सकती। तो सच्चा प्रेम प्रकट करने वाला कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा। कवि ने मछली के प्रेम द्वारा सच्चे प्रेम के आदर्श स्वरूप, जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है, प्रकट किया है। इसमें भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। शैली मुक्तक, रस शांत रस, छंद दोहा, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, गुण प्रसाद गुण। दीनन सबको लखत है, दीन नहीं लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होय। इसमें देखिए प्रसंग आएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि द्वारा सामान्य जन को दीन दुखियों की सहायता करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें रहीम जी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सामान्य जन होते हैं उन्हें गरीबों की, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति ईश्वर के समान है। दीनन सबको लखत है। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीनहीन निर्धन व्यक्ति होता है वह सब ओर देखता है, लेकिन गरीब व्यक्ति सब लोगों की ओर देखता है। वह इस आशा से देखता है कि वह हमारी सहायता करेंगे। दीन नहीं लखे न कोई, लेकिन कोई उस गरीब की ओर, दीनहीनों की ओर नहीं देखता, अर्थात उनकी कोई सहायता नहीं करता। जो रहीम दीन नहीं लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीबों की, दीनों की ओर देखता है, उनकी सहायता करता है, दीन बंधु सम होए, वह दीन बंधु यानी कि गरीबों का भगवान के समान। ठीक है, दीन बंधु माने होता है गरीबों के लिए भगवान के, सम माने समान, होए माने होता है। वह व्यक्ति गरीबों के लिए भगवान के समान होता है। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा। इसमें सभी को दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। इस भाव को अभिव्यक्त किया गया है कि सभी व्यक्ति को दीन दुखियों, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। इसमें भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। शैली मुक्तक शैली, छंद दोहा, रस शांत रस, अलंकार उपमा और अनुप्रास अलंकार है।